अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। कहते हैं कि भगवान श्री हरि अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने से पहले उनकी परीक्षा जरूर लेते हैं। जब भी चारों तरफ से आप दुख में घिरे हों, बस अपने भगवान का, अपने आराध्य देवी देवता का ध्यान करना चाहिए। भगवान ही हैं जो आपको हर दुख से उबार लेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी की कथा। देव उठान एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि आज के दिन ही अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और समस्त सृष्टि का संचालन फिर से शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को समय समय पर एकादशी व्रत का महात्म्य और कथाएं सुनाते रहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप मुझे कृपया कर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए, तब भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे धर्मराज, ये एकादशी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। ऐसे में देव उठान एकादशी के दिन भगवान श्री हरि से आप जो भी मांगो वो आपको जरूर मिलेगा। अब मैं तुमसे एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक राजा था जिसके राज्य में उसकी प्रजा बहुत सुखपूर्वक रहती थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेच सकता था और ना ही कोई अन्न ग्रहण कर सकता था, क्योंकि ऐसी राजा की आज्ञा थी। सभी लोग केवल फलाहार ही करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और सड़क के किनारे बैठ गए। राजा जब अपने घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने रास्ते पर सुंदर युवती को बैठे देखा और वो हैरान रह गए। सुंदरी से पूछने लगे, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदरी का रूप धारण करे भगवान ने कहा, मैं निराश्रिता हूँ और इस नगर में मेरी कोई भी जान पहचान नहीं है। मैं किसी से सहायता नहीं मांग सकती। अब आप ही बताइए, इस अनजान नगर में मेरी सहायता कौन कर सकता है? राजा उस सुंदर युवती के रूप पर मोहित हो गए और कहने लगे, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहना। ये सुनकर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा और तुम्हारे राज्य पर केवल मेरा ही पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो कुछ भी कहूंगी वो तुम्हें करना होगा, जो बनाऊंगी वही तुम्हें खाना भी होगा। सुंदरी के रूप पर राजा तो मोहित था ही। सारी बातें मानने के साथ ही राजा ने कहा कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। और इस प्रकार वह सुंदर युवती राजा के महल में आकर रहने लगी। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजार में रोज की तरह ही अन्न बेचा जाए। और इतना ही नहीं, उसने अपने घर में मांस, मछली आदि भी पकवाए और एक थाली में परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। क्योंकि एकादशी का व्रत था, राजा तो उस दिन अन्न तक ग्रहण नहीं करता था। ये सब देखकर राजा बड़ा परेशान हुआ और कहने लगा, रानी, आज तो एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। और तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की बात याद दिलाई और कहने लगी, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। अब राजा और परेशान हो गया। परेशान हाल राजा ने सारी बात अपनी बड़ी रानी से जाकर कह दी। तो बड़ी रानी कहने लगी, महाराज, आप अपना धर्म मत छोड़िए, चाहे आपको बड़े राजकुमार का सिर ही कटाना पड़ जाए, क्योंकि पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर आपका धर्म नहीं मिलेगा। और तभी वहां पर बड़ा राजकुमार खेलने के लिए आ गया। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उसने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा और माँ ने उसे सारी बात बता दी। राजकुमार भी अपने पिता की तरह ही बहुत धार्मिक था। कहने लगा कि माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपना सिर कटाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी से कहिए कि वो धर्म की रक्षा जरूर करें। राजा बहुत परेशान मन से दुखी होकर सुंदरी के पास गए और साथ में राजकुमार को लेकर भी गए। हाथ में तलवार लेकर जैसे ही वो राजकुमार का सिर काटने के लिए तैयार हुए, तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर कहने लगे, हे राजन, ऐसा मत करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देखना चाहता था
कि तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो भी पाते हो या नहीं। और भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस कर सके तो हमारा उद्धार कर दीजिए। और ठीक उसी समय वहां पर एक विमान उतरा और राजा ने अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। पुराणों में देव उठान एकादशी के बारे में एक और कथा प्रचलित है और इस कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजा की प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। राजा का सख्त आदेश था कि एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण ना करे। फिर एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा, महाराज, कृपया करके आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। अब राजा ने उसके सामने एक शर्त रख दी कि ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे, किंतु तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन तुम अन्न नहीं खा पाओगे, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति को नौकरी की जरूरत थी और नौकरी पाने की खुशी में उसने तुरंत हाँ कह दिया। पर एकादशी जब आई तो उसे केवल फलाहार का सामान दिया गया। उस व्यक्ति ने फलाहार भी ग्रहण कर लिया, किंतु उसका पेट ही नहीं भरा। अब भी वो बहुत भूखा था, तो महाराज के सामने जाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, महाराज, इससे तो मेरा पेट ही नहीं भरा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया करके मुझे थोड़ा अनाज दे दीजिए। तब राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वो व्यक्ति था कि किसी भी प्रकार अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तब आखिरकार राजा को उस पर तरस आ गया और राजा ने उसे आटा, दाल, सब्जी वगैरह दे दिया। अब वह व्यक्ति अपने रोज के काम की तरह नदी किनारे पहुंचा, नदी में स्नान किया और वहीं नदी के किनारे ही भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो उसने अपने भगवान को पुकारा, कहने लगा, आओ भगवान जी, भोजन तैयार है, कृपया आकर भोजन ग्रहण करें। और देखिए चमत्कार, उसके बुलाते ही पीताम्बर रूपधारी भगवान चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुंचे और बड़े प्रेम से उसके साथ ही बैठकर भोजन भी करने लगे। अब भोजन करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति भी अपने काम पर चला गया, किंतु राजा ने तो उसे एक ही व्यक्ति का भोजन दिया था। इस प्रकार उसने अपना आधा भोजन तो अपने भगवान जी को खिला दिया और वह व्यक्ति भूखा ही रह गया। अब 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो वह राजा के पास फिर से पहुंच गया और कहने लगा, महाराज, मुझे इस बार 2 गुना सामान दीजिएगा, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने उससे कहा, तुम्हें तो मैंने एक व्यक्ति का भोजन दिया था, तुम्हारे लिए तो वो भोजन काफी होना चाहिए। राजा ने जब कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने बता दिया कि महाराज, केवल मैं ही नहीं खाता, मेरे साथ तो मेरे भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं हो पाता, कृपया इस बार आप मुझे 2 गुना अनाज दीजिएगा। ये बात सुनकर राजा को पहले तो उस व्यक्ति की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन कर सकते हैं। मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, दान देता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह सीधा साधा व्यक्ति कहने लगा, महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं आता हो तो खुद मेरे साथ चलकर ही देख लें। अब राजा उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलकर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। अब उस व्यक्ति ने पहले नदी में स्नान किया और भोजन पकाया। जब भोजन बन गया तो उसने अपने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। बहुत देर तक वो अपने भगवान को पुकारता ही रहा, किंतु भगवान उसकी पुकार पर आए ही नहीं रहे थे। उधर पेड़ के पीछे छुपे हुए राजा ने सोचा, जरूर ये व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा, और थोड़ी ही देर में वह व्यक्ति भगवान को पुकारते हुए कहने लगा, हे भगवान, यदि आप आज नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। और ऐसा कहकर जैसे ही वह व्यक्ति नदी में कूदने वाला था कि तभी वहां पर अचानक से भगवान प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। फिर बड़े प्रेम से उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद ही वो उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। पेड़ के पीछे छुपा हुआ राजा ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। राजा समझ गया कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध ना हो, जब तक मन में विश्वास ना हो। केवल दिखावा करने से ही व्रत का फल नहीं मिलता।
श्रद्धा और विश्वास मन में होना बहुत जरूरी है। इससे राजा को बहुत ज्ञान मिला। अब वह भी बड़े मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ये थी देवउठान एकादशी की कथाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।